अग्निहोत्र के प्रसंग में बहुत सारे शीर्षकों के माध्यम से बहुत सारे मंत्रों की व्याख्या आपने सुनी है। आचमन से लेकर के अंग स्पर्श आचमन मंत्र, ये शीर्षक है ना, ऐसे अंग स्पर्श मंत्र, अंग स्पर्श मंत्र के बाद में अग्नि प्रज्वलन करने का मंत्र, फिर अग्नि को स्थापित करने का मंत्र, अग्नि को प्रदीप्त करने का मंत्र, समिधा दान का मंत्र, ऐसे अलग अलग प्रकरणों से हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। अब मंत्र आ रहा है क्रम में समर्पण मंत्र। मंत्र है समर्पण। कल आपने महाव्याहृति मंत्रों को लेकर के सुना है। उन मंत्रों के उपरांत जो क्रम प्राप्त मंत्र है वो है समर्पण मंत्र। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा, यही मंत्र है ना। तो इस मंत्र में जो शब्द हैं 10 शब्द है। आपः ज्योतिः रसः अमृतम ब्रह्म भूः भुवः स्वः ओम और स्वाहा। कितने हो गए? 10 मंत्र, 10 शब्द हो गए। और ये जो मंत्र है आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा, ये तैत्तिरीय आरण्यक का है। और इस मंत्र में समर्पण किया जा रहा है परमपिता परमात्मा को। पहला शब्द है आपः, प्रसिद्ध शब्द है। और ऋग्वेद में अपसूक्त भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वां सूक्त है, जिसमें अपसूक्त सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। और आपने कभी गौर किया हो, ध्यान दिया हो, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग मंत्रों के माध्यम से व्यवहार में बोलते हैं। भोजन के समय भी बोलते हैं ना मंत्र। भोजन खाते समय, यानी खाने से पहले मंत्र, खाने के बाद में मंत्र। अलग अलग व्यवहारों में हम अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करते हैं। उठने के मंत्र, सोने के मंत्र। ठीक इसी प्रकार से जब स्नान करता है व्यक्ति तो स्नान के मंत्र सुना है ना आपने, तो स्नान के भी मंत्र बोलते हैं। वो जो स्नान के मंत्र बोलते हैं वो अपसूक्त है। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 9वां सूक्त है। आपो इष्ठा मयो भुवस्तान वाले मंत्र हैं, उसमें ही आता है शन्नो दे, नहीं ये है आपो, हाँ ये तो है। उसके अतिरिक्त जो शन्नो
देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, उसी सूक्त का ये मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। ऐसे ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी 23वें सूक्त में कुछ मंत्र हैं, वो भी अपसूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ऋग्वेद में क्या, चारों वेदों में आपा शब्द आता ही रहता है, और इतने बार आपा शब्द आया है तो इसकी व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो की है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। और अब वेद के शब्दों को लेकर के व्याख्या हो रही है, तो ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती तो बहुत बाद के हैं, उससे पहले के जो ऋषि हुए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के, आरण्यकों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, दर्शनों से लेकर के कितने ऋषि हुए हैं, और उन ऋषियों ने इस आपा शब्द की जो व्याख्या की है, आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों अर्थ, आपा शब्द के सैकड़ों अर्थ आपके सामने आएंगे। और आपह को आपह क्यों कहते हैं ये तो आप स्पष्ट जानते ही हैं, जो भी व्याकरण को जानते हो तो जानते ही अच्छी तरह, लेकिन थोड़ा संस्कृत भी जिनको थोड़ी बहुत आती हो वो भी अच्छी तरह समझते हैं कि आपा का मतलब क्या होता है। क्या होता है जी? हाँ, व्यापकता को आपा शब्द से बोला जाता है। जो व्यापकता है, जो सर्वत्र व्याप्त है, धातु ही ये है, आपली व्याप्तो, व्याप्ति को बताने वाला शब्द है। यानी परमात्मा को कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर आप व्याप्त है, सर्वत्र प्राप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। समर्पण जो होगा, जो भी हम समर्पण करेंगे, क्या समर्पण करेंगे? ये जो कर्म कर रहे हैं ना हम लोग, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र रूपी जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म को समर्पित करना है परमात्मा को। और जब कोई व्यक्ति किसी को समर्पित करता है, वो तभी समर्पित कर पाएगा जब उसको ये एहसास हो अब बच नहीं सकता मैं। अपने आप को जब समर्पित करता है ना व्यक्ति, उसको तभी एहसास होता है अब नहीं, अब इनको सौंपना ही पड़ेगा अपने आप को। चारों ओर से घेर ले ना, किसी आदमी को चारों ओर से घेर ले, अब कहीं से निकल नहीं सकता हो, तो क्या करेगा? वो समर्पित हो जाएगा। चोर होते हैं ना, चोर भागते रहते हैं, और चारों ओर से पुलिस जो है उसको घेर ले, अब क्या करेगा? वो समर्पित कर लेगा। चाहे चोर हो, डाकू हो, या हम लोग हों, कोई भी हो, अब हमें ये एहसास हो जाए कि चारों ओर भगवान ही भगवान है, सब जगह व्याप्त है, उसको एहसास करना होगा कि भगवान ही भगवान देख ही रहा है मेरे को, अब उसे बच नहीं सकता, तो क्या करूंगा? मैं समर्पित हो जाऊंगा। तो ईश्वर को आपा शब्द से कहा यहां पर, क्योंकि सब जगह व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं है जहां पर भगवान ना हो, ईश्वर ना हो। इसलिए वो व्याप्त है, व्यापक है, इसीलिए उनको आपा शब्द से बोला जा रहा है। हे आपा स्वरूप परमेश्वर, आप सर्वत्र विद्यमान हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आप ना हो, मैं आपके समक्ष विद्यमान हूं। ज्योति ही, आप तो ज्योति स्वरूप हो, और ज्योति की चर्चा आपने बहुत सुनी है। अग्निर्ज्योति कहो या सूर्यो ज्योति कहो, कितने बार ज्योति शब्द आया है। और ज्योति जो है ईश्वर के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि आप ज्योति स्वरूप हो। हम मंत्र में देखेंगे ना, आपो ज्योति रसोमृतम, दीर्घ दिख रहा है ना वहां पर, हाँ व्याकरण वाले समझ लेंगे यहां पर, ठीक है ना। दीर्घ कैसे हो गया वो? क्योंकि आगे रसोमृतम है ना। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे ज्योति ही ज्ञान स्वरूप,
ज्ञान का हेतु है, कारण है। पीछे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है ना, ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का वो कारण बनते हैं। ज्योति शब्द जो है प्रकाशार्थक है, प्रकाश को। ये ज्योति जो शब्द है ये बनता कैसे है? द्युत, हाँ, द्युत धातु से बनता है। ये अलग बात है, दकार को जकार कर दिया, ठीक है ना, और इस प्रत्यय कर दिया तो ज्योतिष शब्द बन जाएगा, ज्योतिष। ठीक है, ज्योति जो शब्द है ये अपने आप में प्रकाश को स्पष्ट करता है, प्रकाश। और प्रकाश दो प्रकार का होता है। ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कहा है। तो ये जो प्रकाश है वो दो प्रकार का होता है। एक तो ये प्रकाश है जो दिख रहा है हमको, सूर्य का प्रकाश, भौतिक प्रकाश। प्रकाश जो है एक भौतिक प्रकाश है, और एक वो प्रकाश है जो अभौतिक है। ऐसे दिखने वाला प्रकाश नहीं है, अनुभव करने वाला प्रकाश है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, वो जब वो ध्यान में बैठते हैं उनको बहुत बड़ा प्रकाश दिखता है ध्यान के अंदर, आंखें बंद हैं, एकदम ऐसा प्रकाश दिखता है उनको, वो विशिष्ट प्रकाश होता है, वास्तव में दिखता है, ऐसा कोई कल्पना नहीं है। मतलब ध्यान ढंग से करना पड़ेगा आपको। तन्मय होकर के ध्यान करो तो आपको ऐसा प्रकाश दिखेगा। तो वो लोग समझते हैं ये जो प्रकाश दिखता है, जी मेरे को बहुत अच्छा प्रकाश दिख रहा है, मैं हटाओ उस प्रकाश को। जब मेरे से कभी कोई पूछते हैं, भक्त लोग पूछते रहते हैं ना कोई प्रश्न करते रहते हैं, तो जी मेरे को ऐसा प्रकाश दिखता है जी, वो प्रकाश दिखता है, मेरे को बड़ा आनंद आता है जी, उसी में लगा रहता हूँ जी। मैंने कहा उसमें बिल्कुल मत लगे रहना, उस प्रकाश को हटा देना वहां से। क्योंकि ये जो दिखने वाला प्रकाश है ये तो भौतिक है। उस प्रकाश को देख करके क्या करना है? और आजकल तो एलईडी ओईडी पता नहीं कैसे आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े बल्ब लगा दो और अपने आप प्रकाश ही प्रकाश है। उसके लिए इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? रात को भी ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, जैसे वो बड़े बड़े खेल, क्रिकेट आदि खेल खेलते हैं, रात को भी खेलते हैं, तो कितने बड़े बड़े वो लगाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दिन में है, बहुत बड़ा प्रकाश। पर ये जो भी प्रकाश हम चाहे आंख बंद करके देखें, आंख खोल करके देखें, यह प्रकाश भौतिक प्रकाश है, ये प्राकृतिक है। सत्व रज तम से उत्पन्न हुआ प्रकाश है ये। इसमें सत्व भी है, इसमें रज भी है, इसमें तम भी है। इस प्रकाश को हटाना ही पड़ता है ध्यान में। पर यहां प्रकाश स्वरूप ईश्वर को जो कहा जा रहा है वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। प्रकाश दो प्रकार का है, एक ये वाला है और एक ज्ञान है। तो यहां पर ज्योति कह करके ये बोला जा रहा है आप ज्ञान स्वरूप हो। आपके प्रकाश को मैं प्राप्त करके प्रकाशित होना चाहता हूं, आपके प्रकाश को पाकर मैं प्रकाशित होना चाहता हूं, मैं भी ज्ञानी बनना चाहता हूं। आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो ज्ञानमय हो। ज्ञान और आप कोई अलग नहीं है, आप ही ज्ञान हो। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ है ज्ञान ही ईश्वर है। कुछ समझ में आया आपको? ज्ञान ही ईश्वर है या ईश्वर ही ज्ञान है, यह समझना भी बड़ा कठिन लगता है आदमी को। आनंद ही ईश्वर है और ईश्वर ही आनंद है। रक्षा ही ईश्वर है, रक्षा ही ईश्वर है और ईश्वर ही रक्षा है। बहुत मुश्किल होता है समझना आदमी को, विकल्प वृत्ति को समझना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय है ईश्वर ज्योति स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है। क्या मतलब है ऐसा बोलने का? तो आप तो मेरे को जान रहे हो, आप तो ज्ञान स्वरूप हो, तो मैं तो आपके समक्ष विद्यमान हूं,
चाहे मन से भी करता हूं मैं, या वाणी से करता हूं, या शरीर से करता हूं, जो भी कर्म करता हूं, आप तो जानते हो ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए तो समर्पित करना चाह रहा हूं मैं। ब्रह्मचारी कब समर्पित करता है? जब गलती करते समय आचार्य देख ले उसको। अब तो क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ जी, गलती हो गई। और नहीं देखा आचार्य ने, नहीं जी मैंने तो नहीं किया। कहने का अभिप्राय है जब ये एहसास हो हमें कि आप देख रहे हैं मेरे को, जो भी मैं कर रहा हूं, तो समर्पित करना ही पड़ेगा। इसलिए समर्पण मंत्र है ये। अग्निहोत्र के अंदर ये समर्पण मंत्र है। आपह ज्योति रसः, आप रस स्वरूप है। रस का मतलब ये जो रस होता है ना, जो आप लेते हैं, वो वाला रस नहीं है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः। अकामः धीरः अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः। रस से तृप्त है, पर ये रस नहीं है जो हम लोग लेते हैं, षड रस, ये वाले रस नहीं है, पर वो रस स्वरूप है। रसो वै सह, उपनिषदकार कहते हैं रसो ही वै सह, वो रस स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, वो आनंद रूपी रस है। ईश्वर को रस स्वरूप का यानी आनंद स्वरूप का है, यानी रसः शब्द का अर्थ है आनंद स्वरूप है। इसलिए ईश्वर के जब आनंद को जो भी प्राप्त करता है वो तृप्त रहता है, आनंदित रहता है। और उस रस को पाने के लिए वो समर्पण कर रहा है। समर्पण व्यक्ति वैसे नहीं कर पाता है। अपने आप को किसी के सामने झोंक देना, अपने आप को सामने वाले के हवाले कर देना, उसको अर्पित कर देना अपने आप को, यह आसान काम नहीं है। जब उसको ये एहसास हो जाए कि ये मेरा कुछ करेगा, तब वो समर्पण करता है। तो ईश्वर से हमें आनंद मिले, हमें ईश्वर का जब आनंद प्राप्त होने की संभावना है, ये हमको ये एहसास हो रहा है ईश्वर मेरे को आनंद देगा, तभी तो हम समर्पण करेंगे। तो आपह ज्योति रसः अमृतम, ईश्वर तो अमृत है। मतलब वो अमर है, ईश्वर तो अमर है, वो कभी नहीं मरता। मरता कौन है? जो उत्पन्न होता है। ईश्वर तो उत्पन्न हुआ ही नहीं है, वो पहले से ही है। पहले से कब से, ये कब शब्द ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा। कब तक रहेगा ये भी नहीं जुड़ेगा। ये तक, कब, जब नहीं, इन सब से परे ईश्वर। क्या मतलब है इसका? वो काल से परे हैं, त्रिकालातीत है। सुना है ना आपने पीछे, कालों का प्रयोग ईश्वर के लिए नहीं हो सकता, इसलिए वो अमृत है, वो त्रिकालातीत है, कालों से रहित है। काल का प्रयोग ईश्वर में नहीं होगा। अगर प्रयोग हो जाएगा ना तो कब से है ये बात आएगी, कब तक रहेगा ये बात आएगी। ये कब से और कब तक वाली बात जुड़ेगी नहीं ईश्वर के साथ में, इसलिए वो त्रिकालातीत है, काल से रहित है वो, इसलिए वो अमृत है। सदा से है, सदा रहेगा। न ईश्वर का प्रारंभ है न अंत है, इसलिए वो अमृत है, वो कभी नहीं मरता। और याद रखना, ईश्वर हमेशा प्रकट रहता है, हमेशा प्रकट रहता है। प्रलय काल हो
या सृष्टि काल हो या कोई काल हो, हमेशा प्रकट रहता है। जब हम लोग शरीर को धारण कर लेते हैं और जब ईश्वर को समझने लगते हैं तो हमको लगता है कि ईश्वर प्रकट है, लेकिन हम लोग प्रलय में हो, बद्धावस्था में हो, मूर्छित हो, तो मुक्तात्मा तो है ना, मुक्तात्मा तो है, उसके लिए तो प्रकट ही है। ईश्वर हमेशा प्रकट रहता है, अप्रकट कभी नहीं होता वो। ईश्वर अमृत स्वरूप है, नाश रहित है, वो दबता नहीं है, हमेशा उभरा हुआ रहता है। हम लोग दबा लें अपनी मूर्खता से, वो अलग बात है। हम माने ही नहीं ईश्वर को, एक अलग बात है। पर दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता कि सब ईश्वर को नकारें, ऐसा कोई नहीं हो सकता। ईश्वर हमेशा प्रकट रहेगा, हमेशा, इसलिए वो अमृत स्वरूप है। आपः ज्योतिः रसः अमृतम, और क्या है? ब्रह्म, यही है ना, ब्रह्म स्वरूप है। ये जो ब्रह्म स्वरूप, जो ब्रह्म शब्द है, इसमें वृद्धि है, बड़प्पन है, इसमें बड़ा है, वो पहले से वृद्ध है, बहुत बड़े हैं परमात्मा, सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। गुण की दृष्टि से देखो, कर्म की दृष्टि से देखो, स्वभाव की दृष्टि से देखो, और स्थान की दृष्टि से देखो, किसी भी दृष्टि से देखो, वो ब्रह्म ही है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? आप किसी भी दृष्टि से देखिएगा, उसी दृष्टि से आपको बड़े दिखाई देंगे, वो महान दिखाई देंगे। काल की दृष्टि से देखो, स्थान की दृष्टि से देखो, गुणों की दृष्टि से देखो, कर्मों की दृष्टि से देखो, प्रत्येक प्रक्रिया से, किसी भी रीति से आप देखिएगा, वो बड़े ही हैं, वो छोटे कभी नहीं हो सकते। हम छोटे हो सकते हैं, हम बड़े भी हो सकते हैं, किसी से बड़े हो सकते हैं, किसी से छोटे हो सकते हैं, गुणों में, कर्मों में। पर ईश्वर ऐसा नहीं है, वो हमेशा बड़े ही रहेंगे, वो ब्रह्म स्वरूप है, महान है, श्रेष्ठ है। तो ईश्वर को जो इन गुणों से यहां पर विशेषित किया जा रहा है, इसलिए कि मैं ये समझ लूं कि मैं क्या हूं। जब बलवान व्यक्ति सामने खड़ा हो, हमारे सामने बलवान, और उसका जैसा बल है वैसा बल अपने में हम नहीं पाएंगे, तो पता है क्या लगता है? क्या लगता है? अपने आप को हम वो पाते हैं कि मैं इसके सामने नहीं टिक सकता। समझ रहे हैं हम? और हमसे अधिक ज्ञानवान सामने खड़ा हो और हमें समझ में आ गए मेरे से अधिक ज्ञानवान है, तो क्या होगी स्थिति? ज्ञान की दृष्टि से देखो, बल की दृष्टि से देखो, ठीक है ना, किसी भी दृष्टि से देखो, शरीर का जो आपका हाइट है ना शरीर का, उस दृष्टि से देखो, रूप की दृष्टि से देखो, बालों की दृष्टि से देखो, नाक की दृष्टि से देखो, कान की दृष्टि से देखो, आंखों की दृष्टि से देखो, दांतों की दृष्टि से देखो, उंगलियों की दृष्टि से देखो, भुजाओं की दृष्टि से देखो, घुटनों की दृष्टि से देखो, किसी भी दृष्टि से देखो, अगर आपको सामने वाले आपसे अधिक पाएंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? वही स्थिति होगी यहां पर भी। जब ईश्वर को मैं व्यापक दृष्टि से देख रहा हूं, ईश्वर को ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अधिक ज्ञानी के रूप में देख रहा हूं, सर्वज्ञ के रूप में देख रहा हूं, और आनंदित ईश्वर को देख रहे हैं। ईश्वर भी अपने आनंद से आनंदित रहते हैं। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता, ईश्वर क्यों आनंद लेगा जी? अरे भले आदमी, मतलब आपके लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है क्या?
मतलब ईश्वर आनंद नहीं ले सकता, अपने आनंद से आनंदित रहता है ईश्वर। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये तो वेद कह रहा। अकामः धीरः अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्त। वो अपने आनंद से तृप्त रहता है। ईश्वर के गुण केवल हमारे प्रयोग के लिए नहीं है, स्वयं के प्रयोग के लिए भी है। तो इसलिए ईश्वर भी आनंदित रहता है। क्या प्रसन्न रहना गलत है क्या? प्रसन्न रहना गलत है क्या? ईश्वर प्रसन्न नहीं रहता? तो जब ईश्वर प्रसन्न रह सकता तो आनंदित भी रहेगा ना। कहने का अभिप्राय है, ईश्वर जो है जब हमारे सामने जिस स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर को जब हम अनुभव कर रहे हैं कि ईश्वर व्याप्त है, सर्वज्ञ हैं, आनंदित है, बहुत बड़े हैं, और उसी कारण से मैं सांस ले रहा हूं। भू है, वो प्राण स्वरूप है, प्राणों को देने वाले हैं, प्राण से भी अधिक प्रिय है, ऐसा मैं मान लूं। ये कैसे मानूंगा? जब उसकी व्यापकता को एहसास करूं, उसके सर्वज्ञता को अनुभव करूं, उसके आनंद को अनुभव करूं, उसके बड़प्पन को अनुभव करूं, तब मैं ये भी अनुभव करूंगा वो मेरे को प्राण दे रहे हैं। ये जो जिन प्राणों को मैं प्रिय मानता हूं, उन प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वो भूस्वरूप है और भुवस्वरूप भी है। आपके मित्र आपको बहुत दुखों से बचाते हैं, माँ भी बचाती है, पिता भी बचाता है, पति भी, पत्नी भी, सब लोग हमारे दुखों से बचाते हैं, हमें दुखों से दूर करते हैं। लेकिन स्वयं दुखी हो तो क्या करेंगे आप? जो हमारे दुखों को दूर करने वाले खुद दुखी हो, तब आपके दुखों को, मेरे दुखों को या किसी के भी दुखों को वो दूर नहीं कर पाएंगे। वो तभी दूर कर पाते हैं वो दुख से रहित होकर के आप पर दुख आ पड़े तब दूर करेंगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। मैं दुखी नहीं हूं और आप दुखी हो रहे हो तो मैं आपके दुख को दूर कर सकता हूं। स्पष्ट हो रहा है? मैं रोता ही जा रहा हूं, रोता ही जा रहा हूं, आप भी रो रहे हो। समझ रहे मेरी बात? मैं रो ही जा रहा हूं, रो ही जा रहा हूं, आप भी रो रहे हो, तो मैं क्या आपके रोने को रोकूंगा? खुद रो रहा हूं मैं। सिर दर्द से भयंकर परेशान हो रहा हूं मैं, तितर बितर हो रहा हूं सिर दर्द से, सिर को पकड़ करके बैठ गया हूं बहुत, और दूसरा आया मेरे सामने, जी मेरे को सिर दर्द हो रहा है, क्या करूंगा मैं उसके लिए? मेरी बात समझ रहे हैं ना? कुछ कर नहीं सकता मैं उसके लिए। मेरा सिर दर्द कुछ नहीं हो रहा है तो उसको बिठाऊंगा, थोड़ा सिर दबाऊंगा, मालिश करूंगा, जो भी कुछ कर सकता हूं उसके लिए करूंगा। मैं भयंकर पीड़ित हूं सिर दर्द से, और दूसरा आ गया, मेरे को सिर दर्द हो गया, क्या करूंगा मैं? तो माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, सब लोग एक दूसरे के दुखों को दूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो स्वयं दुखी हो तब क्या करेंगे? तब वो मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकते। तो दुनिया में एकमात्र ईश्वर ही बचेगा तो स्वयं कभी दुखी नहीं होता, उसके पास कभी दुख होते ही नहीं है, वो दुख रहित है, इसलिए हमारे सारे दुखों को दूर करता है, इसलिए वो भुवस्वरूप है। और स्व स्वरूप तो कहा ही है, स्व स्वरूप है, वो आनंद से परिपूर्ण है, और वो ओम स्वरूप है, ओम स्वरूप है। ओम की तो व्याख्या नहीं की है ना, प्रसिद्ध है ओम तो, पर यहां पर मंत्र के अंदर ही आ गए ओम। यह अवति सकलम जगत, महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ किए उन्होंने ओम के, लेकिन एक अर्थ मैं आपके सामने रख रहा हूं, सरल है। ओम शब्द जो है किस धातु से बनता है? अवरक्षण, गति आदि बहुत सारे अर्थ है उसके। तो महर्षि लिखते हैं यह अवति सकलम जगत, संपूर्ण जगत की रक्षा करता है।
इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना बहुत बड़ा काम है, याद रखना। आपको यहां पर बिठा दिया जाए, अग्निहोत्र 12 घंटे तक चलता है ना ये अग्निहोत्र, और आपको अकेले को बैठ करके इसकी रक्षा करना है कि अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, निरंतर अग्नि प्रज्वलित रहे, बस इसका ध्यान रखना। बैठो 12 घंटे, पता लगेगा आपको, लगातार वहां से हिल नहीं सकते। हाँ, कितना बड़ा काम है। आप ईश्वर की सुरक्षा को अनुभव करके देखिएगा कि ईश्वर कैसी रक्षा करता है हमारा। 24 घंटे लगातार बैठा है अपने अंदर, इनहेल एक्सहेल चल रहा है, सांस ले रहे निकाल रहे, सांस ले रहे निकाल रहे, सांसों के माध्यम से रक्षा। कितने प्रकार ईश्वर की सुरक्षा के, कितने प्रकार हैं, अनंत प्रकार हैं। अनंत प्रकारों से निरंतर हम सबकी रक्षा करने वाले ईश्वर को ओम कहा जा रहा है। अवति रक्षति सकलम जगत, संपूर्ण जगत को, यानी प्राणी मात्र को नहीं, पूरे ब्रह्मांड की भी रक्षा कर रहा है, जड़ पदार्थों की भी रक्षा कर रहा है। सूर्य को सूर्य के रूप में भी रखना पड़ता है, नहीं तो वो प्रकाश नहीं आएगा वैसा हमको जैसा चाहिए। पानी को पानी के रूप में भी बनाए रखना पड़ता है। आप जब पानी ला करके रखते हो, इकट्ठा रखते हो, तो किसी पात्र में रखो आप पानी को, और वैसे बनाए रखो तो सड़ जाएगा वो पानी, निकालो नहीं, उसी में रखो ऐसे किसी पात्र में। समझ में आ रहा है ना? पर देखिए परमात्मा पानी की कैसे रक्षा करता है। अब रोज आप, हाँ जी पानी नहीं आ रहा है, तुरंत आप मोटर चला देते हैं और पानी आ जाता है, ठीक है ना? पानी वैसा का वैसा रहता है जैसा हमको चाहिए। तो वैसा का वैसा रखने के लिए कुछ मेहनत तो करना पड़ता है ना, प्रयत्न करना पड़ता है। उस पानी की भी रक्षा करता है, पृथ्वी की भी रक्षा करता है, अग्नि की, हर वस्तु की रक्षा करता है ईश्वर। इसलिए नहीं कहा सर्वरक्षक है ईश्वर। सर्वरक्षक मतलब सबकी रक्षा करता है, चाहे जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु की सुरक्षा करने का काम ईश्वर का है। इसलिए वो ओम स्वरूप है, सर्वरक्षक है। वो समस्त जड़ चेतन पदार्थों को वो सुरक्षित रखता है। वो उस रूप में रखता है जिस रूप में उनका प्रयोग करने से हमको सुख मिले, और उसको सुखदायी बनाए रखने में उसकी जो सुरक्षा है बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर की अत्यंत महत्वपूर्ण है उसका। इसलिए कहा जा रहा है आप सर्वरक्षक ओम स्वरूप हो, आप आपा स्वरूप हो, आप ज्योति स्वरूप हो, आप रस स्वरूप हो, आप अमृतम स्वरूप हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप भू स्वरूप हो, भुव स्वरूप हो, स्व स्वरूप हो, ओम स्वरूप हो। ऐसे आपके लिए स्वाहा, ये जो मैं आहुति प्रदान कर रहा हूं ये आपके लिए प्रदान कर रहा हूं, यानी मैं अपने सारे कर्मों को आपको समर्पित कर रहा हूं। मैं अपने सारे कर्मों को आपको समर्पित करता हूं। तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे, क्या बोलते हैं आप लोग? जो भी बोलते हैं, ठीक है जी। कहने का अभिप्राय है अर्पण जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, आत्मा के लिए। और जो अर्पित कर देता है, वास्तव में अर्पित कर देता है, तो समझ लेना वो ईश्वर प्रणिधान से युक्त हो जाएगा। और जो अर्पण जिसको करना है व्यक्ति को, जिस रूप में अर्पण उसको करना है, वो उसी रूप में कर लेता है, तो याद रखना दुनिया में सबसे शीघ्रता से वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उन समस्त उपायों में सबसे बड़ा उपाय यदि कोई है तो यही समर्पण है। ये जो समर्पण है, इस समर्पण को किसी ने समर्पण के रूप में कर लिया है तो समझ लेना वो ईश्वर को पा ही लेगा। अवश्यम भावी है, इधर समर्पण उधर ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए समर्पण यहां पर किया जाएगा इस आपो ज्योति रसोमृतम मंत्र के माध्यम से। इसलिए मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए जो भी हम दे रहे हैं वहां पर वो ईश्वर को समर्पित कर दिया।
अपना नहीं है, ईश्वर का ही है। तो इसलिए ये समर्पण मंत्र के माध्यम से भी एक आहुति दी जा रही है। आगे कुछ मंत्र हैं जो प्रार्थना के हैं, उसको लेके के आगे चर्चा करेंगे। ओम का उच्चारण।